अभी आपने देखा कि बहुत बड़े कलाकार का ऋतिक रोशन जी का जो है सो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका डाइवोर्स का चला, आमिर खान का डाइवोर्स के केस चला और हुआ। अभी वर्तमान परिस्थिति में आप भोजपुरी में देखेंगे तो पवन सिंह जी का चल रहा है, तो वो और पीड़ादायक होता है। जब झगड़ा होगा दोनों तरफ से तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। आप सिंदूर के जगह पे उंगली काट ली और मांग में भर दिए तो खून भरी मांग हो गई, सिंदूर भरी मांग तो हुई नहीं। जो लड़की माँ बाप का नहीं हो सकी हस्बैंड का कैसे हो जाएगी? आरोप तो लड़की जो करे तो सत्य मान लिया जाए। यही तब है, कानून का कोई महत्व नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन का कोई महत्व नहीं, लड़की का दी जो है तो फांसी पर लटका दीजिए सब मिलके। ये यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। पहले होता था पकड़ुआ विवाह, अब होता है धमकौआ विवाह की धमकी दो, झूठा मुकदमा फंसा देंगे, रेप केस कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पंडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे बात करते हैं कि रोशन रूही का जो मामला आया है, किरण सिंह जो हैं उन पे FIR दर्ज हुआ की है, इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप जानिए कि ये जो जितनी चर्चाएं हो रही है सामाजिक तौर पर, ये दोनों आदमी का निजी मामला को कोई भी पक्ष यदि वो निजी बंद कमरे के चीज़ों को यदि मीडिया के सामने लाते हैं तो सबसे पहले वो निजता के संबंध को का हनन है। ये लोगों को सोचना है। जल्दबाजी में आप अचानक से आते हैं, केस मुकदमा भी एक अलग चीज़ है, बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन चीज़ों को जब सार्वजनिक करते हैं तो आपका उद्देश्य घर बसाना नहीं, कहीं ना कहीं इससे यह प्रतीत होता है कि आप घर को तोड़ना चाहते हैं, रिश्ते को संबंध को स्थापित नहीं करना। ये जनरल चीज़ है। अब बंद कमरे की चीज़, निजी संबंध, जब आपके प्रगाढ़ संबंध थे, किसी से कोई समझा भी नहीं कि कब आप उसके घर में रहने लगे, कब साथ में दोस्ती हुई, कब आप लोग रहने लगे, तो कोई नहीं जाना। और संबंध थोड़ा सा बिगड़ा क्या कि यदि चारों तरफ मीडिया से लेके शोर शराबा हंगामा होने लगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं ये अपरिपक्वता है। अब तो ये एक संदर्भ ये हो गया। दूसरी बातें जो जहाँ तक आप लोगों का प्रश्न ये है कि रोशन रूही मेरे पास आया था उसका, तो सवाल ये है कि वो कानूनी उपचार पर वो भरोसा किया कि भाई हमसे शादी का वादा हमने किया था कि हम करेंगे शादी। आज के डेट में यदि उसका हमको व्यवहार पसंद नहीं है तो हम मना कर रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जिस शादी में जो कंडीशन हो जाए, कहते हैं ना कि मोहब्बत बिना शर्त के होता है। तो बिना शर्त के मोहब्बत है, अब उसमें शर्त हो जाएगा कि लड़का कमाएगा इतना तब हम रखेंगे, तुम इसके साथ काम मत करो, तुम उसके साथ काम मत करो। तो वो यदि इस तरह की शर्त और आने लगी तो लड़का को लगा कि भाई ये हमको जो हमारा जो हम एक आर्टिस्ट हैं, हमको यदि आज़ादी नहीं रहेगी फिल्म में काम करने की तो हम कैसे काम करेंगे? तो वो भी तो एक मॉडल है सर। तो मॉडल है, तो दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यदि नहीं है, एक दूसरे में सामंजस्य नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में कैसे घर बसेगा? अन्य को अच्छा, अभी तो दोनों की ज़िंदगी है, शादी के बाद यदि बच्चे हो जाए और डाइवोर्स लेना पड़े तो और पीड़ादायक होगा। अभी आपने देखा कि बहुत बड़े कलाकार का ऋतिक रोशन जी का जो है सो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका डाइवोर्स का चला, आमिर खान का डाइवोर्स के केस चला और हुआ। अभी वर्तमान परिस्थिति में आप भोजपुरी में देखेंगे तो पवन सिंह जी का चल रहा है, तो वो और पीड़ादायक होता है। तो ये तो बाद के स्टेज में और कंडीशन ख़राब होता। खैर जो भी है, लेकिन यदि लड़का ने वादा किया शादी का और लड़की इमोशनली यदि अटैच है तो उसके भी सम्मान रिस्पेक्टफुली होना चाहिए। लेकिन वो जल्दबाजी क्या कर रही है कि जो चीज़ सामाजिक स्तर पर पहल करनी चाहिए मीडिया के माध्यम से, मीडिया कोई सॉल्यूशन नहीं देता है, वो एक खबर को प्रसारित करता है और इससे घर बसने की जो संभावनाएं रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, यदि लड़का नहीं मान रहा है तो उसके माँ बाप भाई परिचित लोगों को कन्विंस करना चाहिए, तो भी एक कन्विंस होता है। लेकिन वो कन्विंस नहीं करके आप घर पर जाके ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे, हो हंगामा सामाजिक तौर पर उसको हनन करके प्रतिष्ठा का, आप कैसे घर बसाएंगे? तो ये तमाम तरह की परिस्थिति उत्पन्न जब हो गई थी और वो यहाँ पर धमकी दे के गई थी उसको कि हम तुम्हारे इज्जत को ख़राब कर देंगे, ये वो घर पर हंगामा करेंगे, तो ऐसे परिस्थिति में जब यहाँ से लड़की निकली तो उसका बजाबते वो घोषणा करके निकली कि इतना तारीख को इतना बजे हम तुम्हारे घर पर जाएंगे, देखते हैं कौन रोकेगा, जो रोकेगा उसको हम देखेंगे, इत्यादि चीज़ का धमकी दी। तो ऐसे परिस्थिति में उसके क्या उपचार हो सकते थे कानूनी तौर पर, वही राय मशवरा के लिए आया। तो उस टाइम में मुझे पूरी कहानी ने, वास्तविक बात ये है कि इन लोगों का क्या है, वो फिल्मी कैरियर में वो मैं नहीं जानता था। सर ये भी तो बात है, आप बात बोल रहे हैं कि अब उनसे मतलब कि बोले थे, वादा किए थे कि हम शादी करेंगे, लेकिन अब रोशन रूही पे वो लगातार बोले जा रही है किरण सिंह की जब भी करेंगे तो शादी उनसे ही करेंगे। और रोशन रूही ये कहाँ तक सच बोल रहे हैं सर? इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वो 75 जगह मुंह मरा रही है। अगर 75 जगह मुंह मराती तो फिर वो आपसे ही क्यों कहती कि हम शादी करेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ बताइए, अनैतिक कार्य
जो होता है वो बंद कमरे में होता है, नंबर 1। जब झगड़ा होगा दोनों तरफ से तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, गाली गलौज होता है, बहुत सारी बातें, उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। आवेश पर, क्षणिक आवेश में लोग क्या बोलता है उसको एक ध्रुव सत्य नहीं मानना चाहिए। लड़की जो बोल रही है वो भी आवेश में बोल रही है, लड़का भी उसको प्रतिक्रिया आवेश में दे रहा है, इसीलिए उसको सत्य मान लेना कि तुम ये हमको कहिए, झगड़ा बढ़ाने वाली बात है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप जो कह रहे हैं कि ये एलिगेशन है कि तुमने हमको ये कहा 75 जगह 80 जगह, ये सब बातें हैं। अब एक चीज़ बताइए कि शादी के बगैर यदि कोई किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है वो अवैध है कि वैध है? पहले इस चीज़ को बताइए। अवैध है। लड़की भी कह रही कि शादी से पहले हम इनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो वो अनैतिक कार्य कर रहे थे। कमरे में शादी भी की है, ये भी आप पहले ये बताइए ना, बंद कमरे में क्या होता है? आप आज तक सुने हैं कि बंद कमरे में शादी हो? शादी उत्सव होता है, शादी धूमधाम से करता है, क्योंकि वो एक संस्कार है, एक उत्सव है, भोज भात होता है जनरली। या नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप हिंदू विधि के मुताबिक नहीं करते हैं तो कोर्ट मैरिज करते हैं, तो रजिस्ट्रार के सामने आप स्वीकार करते हैं क्या सर्टिफिकेट है। तो कानून में तो 2 ही तरीके का शादी का प्रावधान है, या तो आप सामाजिक जो मान्यताएं हैं उसके मुताबिक शादी कीजिए, तो अब वही तो बात में कंप्लीट, या तो शादी की जो ये जो है सो आप तो सामाजिक का जो कस्टम है उसके मुताबिक कीजिए, अन्यथा कोर्ट में जाइए। 2 ही विधि है, दोनों विधि में से तीसरे विधि तो अभी तक है नहीं। तो मान लीजिए कि आप फिल्मी स्टाइल में कि आप सिंदूर के जगह पे उंगली काट ली और मांग में भर दिए, तो खून भरी मांग हो गई, सिंदूर भरी मांग तो हुई नहीं। तो उसको मान्यता कोर्ट नहीं देता है, कानून नहीं देता और समाज नहीं देता है। तो जो परंपरागत शादी नहीं है और ना ही वो कोर्ट मैरिज है, तो शादी के परिभाषा में आया नहीं, नंबर 1। नंबर 2 तब ये बात है कि शादी से पहले दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे या शारीरिक संबंध स्थापित हुई थी, तो अनैतिक कार्य तो था। तो यदि अनैतिक कार्य एक आदमी के साथ है तो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे कि तुम उसके पास गई, तुम उसके पास गई, तो अनैतिक चीज़ को तो आप स्वीकार करेंगे, तो ये सब चीज़ तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये कोई देखिए जिसकी चर्चा हो रही है अभी, शुरुआती दौर में लोग, बहुत सारे लोग जो उन्मादी टाइप के लोग थे, तो आरती जी और छोटू का प्रकरण अभी देखने को मिला, जिसमें उसने क्या कहा कि लड़के के नाम का मैं सिंदूर भरूंगी, उसके बगैर नहीं रह सकती, उसकी विधवा बन के रहूँगी। परिणाम क्या हुआ? 6 महीना में शादी हो गई दूसरी, लोगों का सिंपैथी बटोर ली, और परिणाम क्या हुआ आज आप लोग देख। शुरुआती दौर में लोग, बहुत सारे लोग जो उन्मादी टाइप के लोग थे, तो आरती जी और छोटू का प्रकरण अभी देखने को मिला, जिसमें उसने क्या कहा कि लड़के के नाम का मैं सिंदूर भरूंगी, उसके बगैर नहीं रह सकती, उसकी विधवा बन के रहूँगी। परिणाम क्या हुआ? 6 महीना में शादी हो गई दूसरी, लोगों का सिंपैथी बटोर ली, और परिणाम क्या हुआ आज आप लोग देख रहे हैं कि कितना वीडियो रील सब बन रहा है। तो माँ बाप परिवार को सूली पर चढ़ा दो। तो ये लोग बहुत जल्दी हिंदुस्तानी कल्चर में कि एक आदमी के आंसू पर बहुत सारे लोग पिघल जाते हैं। वास्तविक चीज़ देखिए कि आंसू बहाने वाले, चोरी करने वाला लोग चोरी करके आंसू बहाता है, छोड़ दो तो छोड़ दीजिए। डकैती कर लेगा लोग, आंसू बहाएगा कि छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, वो बात नहीं। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि गलती दोनों में है। ये आप किसी को एक को दूध का धुला हुआ नहीं मान सकते। हाँ, तो ये चीज़ आप बोल रहे हैं ना कि गलती एक की नहीं है, दोनों की है। ये उस प्रकरण में नहीं, मगर जब ये कोई और लड़का और लड़की जब आगे बढ़ते हैं और जब सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध यदि कार्य करते हैं कोई भी, तो दोनों की गलती होती है। और ये विश्वसनीय, यदि मान लीजिए ठीक है सहमति से संबंध स्थापित हुआ, शादी का वादा किया, तो शादी के बाद यदि कोई प्रस्ताव देता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, कल के डेट में आपको जब उसके एक्चुअल चीज़ का पता चलता है, हर आदमी में मेरिट डिमेरिट है, तो यदि आपको पता चलता है कि ये इसमें ये कमियां हैं, कोई आदमी आपको झूठा प्रॉमिस किया कि आप शादी के लिए हाँ कर दिया, आपको पता चला बाद में कि लड़का बहुत शराब दारू पीता है, तो लोग कहते हैं ना शराबी के साथ शादी करके अपना जीवन नहीं ये करना है। तो जब कुछ चीज़ें डिस्क्लोज उसके डिमेरिट को होने लगती है तो लोग पीछे हटता है। कई जगह देखते होंगे कि शादी का एंगेजमेंट के बाद संबंध टूटते हैं, कई जगह तो शादियां हो जाती है तब टूटता है, जिसमें डिवोर्स लेना पड़ता है। तो शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद वो पीछे हटा, ये इसका कहना है कि मुझे ये सामाजिक चीज़ है। लेकिन रोशन का कल जब आया था उसका कहना है कि देखिए सर ऐसा है कि हम अपना थोड़ा पैसा कमाने लगे हैं, नाम शोहरत होने लगा है, तो हमारे से भी जलने वाले लोग, बिजनेस में जो प्रतिद्वंदी हैं, वो लोग उस लड़की को बहका कर फुसला कर मेरे खिलाफ खड़ा कर रहा है, ताकि मेरा ध्यान जो है सो केस मुकदमा में उलझ जाए, मैं अपने कैरियर में फोकस न कर सकूं, सिनेमा एल्बम में काम न कर सकूं। तो उसको डिविएट करने के लिए उसको शिकार के तौर पर मैंने एक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे से बचने का क्या उपाय है? यदि कुछ भी बातें हैं तो बैठकर बात करेंगे। और यदि एक चीज़ आप ही बताइए ना कि ये जो तरीका है, या दिस इज़ द वे
टू एस्टेब्लिश द हाउस। कभी हो ही नहीं सकता कि घर अस्थायी रूप से बसे इस तरीके से, सेटलमेंट हो नहीं सकता है। आप जा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ, उस लड़की के प्रति हमारी भी सिंपैथी है। यदि कोई सत्य मामला है तो हमने केस करने से वो आया था, मैंने इनकार किया, बोला कि भाई पहले आप एक बार समझ आइए। यदि जो मिल बैठकर आप लोगों की बातें हो जाती है तो अच्छी बात है। तो वही तो किरण सिंह बार बार बोल रही है कि वो मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, वो मेरे से मिल भी नहीं रहा है। मिलने का ये तरीका नहीं है ना। आप जब भी मिलिएगा, आपको इससे पहले किसने मिलवाया था, कैसे मिल गए थे भाई? अब यदि उनका नंबर वगैरह भी ब्लॉक कर दिया किरण सिंह का। अगर मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मिल नहीं तो रहा है, दूसरे को फोन दे रहे हैं, नहीं, बात तो ही नहीं कर जो रहे हैं। सामाजिक पहल है उनके तरफ से भी कुछ लोग होंगे, उनके माता पिता, रिश्तेदार, कोई तो होंगे जो कल तो किरण सिंह गई थी नवादा में, लेकिन उनके माता पिता नहीं एक्सेप्ट किए, बोले हम नहीं माता रखेंगे। पिता ने, मैंने ये कह रहा हूँ कि गार्जियन लेवल पर इनके तरफ, लड़की की तरफ से कोई गार्जियन लेवल के होते तो वो तो ये भी बोल रही है कि हम इनके लिए, उस लड़के के लिए हम अपने माँ बाप को त्याग दिए हैं। तो यही गलत की है। जो लड़की माँ बाप का नहीं हो सकी, हस्बैंड का कैसे हो जाएगी? यही गलती की ना लड़की। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ तो कि अब हम कहीं के नहीं रहे, नहीं, कैसे रहे कि तो उम्र बीत गई आपकी, नहीं उम्र तो नहीं बीती है, लेकिन तो जो सवाल ये है उनकी कि बातों इस को सब भी आप चीज सुने हैं, किरण सिंह की उनकी भी बातों का को। नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आरो तो लड़की जो करी तो सत्य मान लिया जाए। नहीं। यही तब है, कानून का कोई महत्व नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन का कोई महत्व नहीं। लड़की का दी जो है तो फांसी पर लटका दीजिए सब मिलके। भाई सबको अपने पक्ष को रखने का अधिकार है। हाँ। सबको एक शांति से आप जितना देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि लड़कों के प्रति भी लड़का के साथ कहते हैं ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आखिर वो कौन सी स्थिति में मजबूरियां उत्पन्न हो गई, किसने इस रिश्ते को खराब किया, समझिए। और यदि ज़बरदस्ती का रिश्ता कितना दिन, प्यार तो दिल से होता है, भावना से होता है, तो दिल में जब बसने का जो कंडक्ट कैसा है उस पर निर्भर करता है। अब तो किरण सिंह सर महिला विकास मंच का सहारा ले रही हैं, उनको लेके जोर जबरदस्ती है। है। क्या लगता है कि किरण सिंह को जबरदस्ती रोशन रोही के साथ रह सकती हैं? ये रिश्ता चल सकता है जबरदस्ती का? अब देखिए, इस पर हम क्या करें। मोहब्बत यदि सच्ची होगी तो चलेगी। यदि उसमें खोट होगा, बिजनेस होगा, प्रॉफिट और लॉस देखकर यदि शादी की बात कही जाएगी तो नहीं होगा। पहले होता था पकड़ुआ विवाह, हाँ। अब होता है धमकौआ विवाह की धमकी दो, झूठा मुकदमा में फंसा देंगे, रेप केस कर देंगे। तो धमकी देकर जो होता है शादी, तो वो सब कैसे टिकेगा? तो ये तो भाई यदि कोई डिफ्रेंसिएशन यदि हो गया दोनों के बीच में, मतांतर हो गए, तो उसको तो बैठ के ही दोनों पक्ष ही जानेगा। लड़का लड़की को कौन कहेगा कि आप सेटलमेंट कीजिए? ये तो दोनों के बीच का मामला है। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि थर्ड आदमी को, किसी को बहुत ज़्यादा इसमें ये होता सर है। आपके पास तो केस लेके आए होंगे एफआईआर करने के लिए रोशन जी, तो क्या वो ऐसा कुछ बातें रखे हैं कि हम उनसे सेटलमेंट कर लेंगे या नहीं? वो मेरे पास आए थे, मैंने ही उनको कन्विंस किया कि आप एक बार बैठ के सेटल कर लेते तो ज़्यादा अच्छा। चूँकि लड़का, बहुत लोगों का, मेरी देखिए एक सामाजिक दायित्व भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आए तो केस कर दो, ये कर दो। उस टाइम में मुझे बोला, फिर बाद में मैंने चीज़ों को अध्ययन किया, तो मुझे लगता है कि ये कोई बच्ची है, कहाँ जाएगी। ये भी एक पक्ष है जिस तरीके से उन्होंने क्या कहा? तो उसको मैंने समझाने की, तो उनका सीधा इनकार है कि सर वो जो बात आप लोग समझ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो बात सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। उसका कहना, ये स्टेटमेंट जो उसके द्वारा है कि ये इसका कहना ये है कि हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर ये हमको, हमारे कैरियर को ख़राब करने के लिए वो इस तरह का हथकंडा अपना रही है। मेरे साथ वो घर बसाने के लिए नहीं, मेरा ज़िंदगी तबाह करने के लिए वो इस तरह का प्लान करे। ये उसका जवाब है। बाकी क्या हकीकत है वो तो, ये लोग बंद कमरे में, न तो वहाँ पर आप थे, न मैं था, न जज था, न कोर्ट था, न पुलिस थी, न बिना मानवी थे, न संस्था था। ये तो दो आदमी के बीच का रिश्ता है। कौन सच्चा कौन झूठा, इसके लिए तो भाई कोर्ट कचहरी भी है। तो अभी हम लोग नहीं चाह रहे हैं, हमको दोनों पक्षों के प्रति ये है, इसीलिए समझा बुझाकर मैंने भेज दिया है कि आप लोग आपस में समझौता कीजिए। अदरवाइज यदि नहीं होगा तो फिर तो कोर्ट कचहरी का लास्ट विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। तो आप लोग सुने ही, हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे, इन्होंने रोशन रोही को समझाने बुझाने का काम किया है। कहीं ना कहीं इनका राय भी सही है कि आप लोग एक दूसरे को पहले टाइम दीजिए एक बार और, ताकि आप लोगों को जो भी मनमुटाव हुआ है आप लोगों के प्यार में, वो चीज़ दूर हो जाए और सेटलमेंट कर ले। अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर आप लोग कोर्ट कचहरी में आए और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे।